am B.K. Singh. It is my 14th lecture on acid, bases and salts. In this class, I will describe about plaster of Paris. Plaster of Paris, chemical formula of plaster of Paris. Chemical formula CaSO4 whole 2 dot H2O और CaSO4 dot half H2O. देखो CaSO4 होल 2 लिखेंगे ना तो 1 H2O रहेगा, और केवल CaSO4 लिख देते हैं तो 2 मोलिक्यूल CaSO4 है तो 1 H2O, तो 1 मोलिक्यूल CaSO4 होगा तो हाफ H2O करना होगा। तो बुक में भी मिल सकता है CaSO4 हाफ H2O। तो इसी के चलते केमिकल फॉर्मूला जो हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस का, तो H2O जो लिखते हैं डॉट, इसको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं कि किसी साल्ट में कितने वाटर के मोलिक्यूल मिलकर उसके क्रिस्टल का फॉर्मेशन करते हैं, उसी को वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के नाम से जानते हैं। तो इसलिए हाफ H2O कहा गया एक CaSO4 में, तो इसका केमिकल नेम हो जाएगा, केमिकल नेम ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस होगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमी मीन्स आधा, हाफ, इसलिए इसको बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला हो गया, केमिकल फॉर्मूला। और इसका प्रिपरेशन ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैसे बनाएंगे, इसका प्रिपरेशन क्या है। प्लास्टर ऑफ पेरिस ऐसे कॉमन चीजें सब कोई देखे होंगे, किसी का हड्डी उड़ी टूट जाता है तो प्लास्टर होता है ना उस पर, तो बैंडेज के ऊपर जो व्हाइट कलर का जो पाउडर है वाटर से मिक्स करके उसको जो लगाया जाता है, तो वही प्लास्टर ऑफ पेरिस, उसी के चलते उसका नाम भी रखा गया है। प्लास्टर करने में यूज हो रहा है इसलिए उसका नाम रखा गया है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्रिपरेशन, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम जिप्सम साल्ट। जिप्सम साल्ट का फॉर्मूला देखो, जिप्सम साल्ट CaSO4 डॉट 2H2O, इसको बोलेंगे कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। 2 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, यहां पर है 1 तो मोनोहाइड्रेट, आधा हो गया तो हेमीहाइड्रेट, 2 हो गया तो डाइहाइड्रेट। किसी साल्ट में 5 मोलिक्यूल होगा पेंटाहाइड्रेट, 10 होगा डेकाहाइड्रेट। उसी के अनुसार वाटर ऑफ मोलिक्यूल के अनुसार उसका नोमेनक्लेचर में आता है वो। तो कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को जिप्सम साल्ट कहते हैं, जिप्सम साल्ट। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। तो when gypsum salt is heated at near 100 से 120 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, तो कहीं कहीं बुक में लिखता है 373 केल्विन, है ना, ऐसा यूनिट होता है टेम्परेचर का केल्विन। तो 373 केल्विन, इसका मतलब इसमें 273 माइनस करोगे तो 100 डिग्री सेल्सियस होगा ना, इसलिए उसको बोलते हैं 100 डिग्री सेल्सियस, है ना। 373 केल्विन और 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर इतना डिग्री टेम्परेचर पर जो इसको हीट करते हैं
प्लास्टर ऑफ पेरिस को इतना डिग्री टेम्परेचर पर जिप्सम साल्ट को जब हीट करेंगे तब यह बन जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। CaSO4 होल 2 डॉट H2O बैलेंस करने के लिए देखो 2CaSO4 यहां 1 है ना, इसके लिए अगर 2 मोलिक्यूल यहां लगाते हो 2 मोलिक्यूल्स, तो यहां पर वाटर का मोलिक्यूल कितना हो गया 4, तो 4 मोलिक्यूल में एक मोलिक्यूल यहां बना 3, रेस्ट 3 वाटर और मोलिक्यूल यहां पर लिबरेट होगा, बाहर निकलेगा। तो यही हो गया जिप्सम साल्ट, हीट किए 373 केल्विन पर, तो बन गया प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस शॉर्टकट में इसको पीओपी भी कहा जाता है, पीओपी के नाम से जानते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस इसके नाम से भी जाना जाता है। एक बात इससे बताना है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसको जो बना रहे हैं, लैब में बनाया जा रहा है, चाहे जो फैक्ट्री में जहां भी बनाया जाता है, लार्ज स्केल पर बनाया जाता है, तो टेम्परेचर यहां पर 100 हम लिख दिए हैं, माने अधिक से अधिक 120 तक जा सकता है, 120 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। टेम्परेचर 100 से 110 इस सब के बीच में टेम्परेचर केवल रहे, माने बिलो 120 रहे तब ठीक है। अगर ज्यादा रहे तो क्या होगा, तो जैसे ही इसको हीट करेंगे टेम्परेचर जब हाई होगा तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो इसका है वह इवेपोरेट हो जाएगा। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो बाहर निकल गया तो यह ड्राई पाउडर के रूप में रह जाएगा, और जिस काम के लिए इसको बनाया गया है वह काम छोड़ देगा। इसका काम ही है कि जब वाटर के साथ इसको मिक्स करेंगे तो फिर हार्ड होगा स्ट्रक्चर, नहीं वह काम यह छोड़ देगा। और तब उस स्थिति में चूंकि हीट होने के चलते यह इसका अपना खुद का कैरेक्टर नष्ट हो गया, खत्म हो गया, इसलिए उसको डेड बर्न्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। डेड बर्न्ड माने इतना गर्म किए कि गर्म करने के चलते वह डेड होने का मतलब क्या हुआ, कौन लिविंग थिंग थोड़े कि मर गया, डेड होने का मतलब हो गया कि वो अपना काम करना छोड़ देगा, नहीं, इसलिए उसको बोलते हैं डेड बर्न प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसलिए इस पर ध्यान देने की जरूरत है, टेम्परेचर को इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर इसी के रेंज में होना चाहिए। अब ये हो गया प्रिपरेशन। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रॉपर्टीज देखेंगे थोड़ा, है ना, प्रॉपर्टीज, इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्रॉपर्टीज ऑफ पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखो प्रॉपर्टी में प्लास्टर ऑफ पेरिस व्हाइट पाउडर है, सब कुछ देखेंगे होंगे, यह व्हाइट कलर का क्या होता है, यह पाउडर होता है। जैसे यह वाटर के साथ मिक्स किया जाता है तो वाटर के साथ मिक्स करने पर फिर जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है, कुछ टाइम के बाद किसी में कन्वर्ट हो जाएगा जिप्सम में, और जिप्सम में कन्वर्ट होने के चलते ही यह हार्ड हो जाता है, जिसके चलते इसका यूज किया जाता है पीओपी के रूप में। रिएक्शन देखो, जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस है CaSO4 होल 2 डॉट H2O, ठीक है, ये पीओपी हो गया। जब इसको वाटर से मिक्स किया जाता है, वाटर के साथ मिलाएंगे तो रिएक्शन होगा, सेट करेगा, या नहीं नहीं सेट हो रहा है तो ये सेट करता है, तो CaSO4 ये बन जाएगा डॉट 2H2O, फिर जिप्सम बन गया कि नहीं बन गया, यही जिप्सम है, जिप्सम में कन्वर्ट हो गया। और जैसे जिप्सम में कन्वर्ट हो गया तो बैलेंस करोगे, तो CaSO4 2 है तो यहां पर क्या लगाओगे 2, वाटर 4, 1 यहां पर है, यहां पर 3 लगा दोगे, तो फिर जिप्सम में क्या होता है, वह कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए ये मेन इसका प्रॉपर्टी में एक तो व्हाइट पाउडर, तो व्हाइट पाउडर होगा, और दूसरा इसका जो प्रॉपर्टी है कि यह वाटर से मिक्स होकर के सेट करने का टेंडेंसी होता है, सेट करके पुनः जिप्सम में, इसी के चलते इसका बहुत सारा यूज है। तो यूजेज ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस में, इसके यूजेज में सबसे पहला काम कि फ्रैक्चर बोन जो होता है, फ्रैक्चर बोन को राइट पोजीशन में रखने के लिए इसका यूज किया जाता है प्लास्टर के रूप में। दूसरा इसका यूज है, जैसे घर में डिजाइन बनता है, सब कुछ देखे होंगे, पंखा उंखा के नीचे डिजाइन, चाहे सेलिंग में जो डिजाइन बनाया जाता है पीओपी का, मिस्त्री भी कहता है पीओपी, वहां पर जाकर बोलिए कि कैल्शियम सल्फेट है, हेमी हाइड्रेट लाया है, तो समझेगा वहां ट्रेड नेम बोला जाता है। तो ट्रेड नेम क्या होता है,
पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस इससे जाना जाता है, पीओपी। तो उसको जब किसी डिजाइन किसी तरह का फ्रेमिंग होता है, उस फ्रेम में उसको घोल के रख दिया जाता है। अब बस 10-20 मिनट छोड़ दो, फिर सेट हो जाएगा, फिर उसको उलट कर रख दो, फिर डिजाइन उसमें सेट हो जाएगा। जहां उसको करना है उसको लगा दिया जाता है। स्टैचू बनाने में, मूर्ति बनाने में, है ना, दीवार को, वाल को चिकना करने में, सरफेस को स्मूथ करने में इसका यूज होता है ना। लैब में काम कर रहा है, लैब में किसी कोई पाइप लाइन में कहीं छेद हो गया है ना, लीकेज हो गया है, उस लीकेज में पीओपी लेकर के थोड़ा पानी में ऐसे कर दो, फिर वहां पर डाल दो, सेट हो जाएगा, बंद हो जाएगा, है ना। तो लीकेज को बंद करने में भी इसका यूज हम कर सकते हैं। लेकिन मेन इसका यूज क्या है? मूर्ति बनाने में, स्टैचू में, ये डिजाइन, होम डिजाइन, घर के ऊपर जो डिजाइन, सीलिंग में डिजाइन बनाते हैं उसके लिए, और हड्डी का प्लास्टर करने में इसका यूज किया जाता है ना। तो एसिड बेसिस साल्ट में प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है, यह समझो कि इसका लास्ट क्लास है यार। ये जो तो बताइए दिया आपको कि जितना वाटर ऑफ मोलिक्यूल रहता है उसको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। जैसे मान लो कि जैसे CaSO4 नहीं, CuSO4.5H2O, नाम सुनेंगे। ब्लू विट्रियोल, तो ब्लू विट्रियोल में 5H2O है कि नहीं? उसी तरह से बहुत सारा साल्ट मिलेगा, इप्सम साल्ट, MgSO4 7H2O, है ना। ये व्हाइट विट्रियोल, बहुत सारा चीज है, इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रहता है। तो वाटर ऑफ मोलिक्यूल जितना रहता है क्रिस्टल को के फॉर्मेशन में, तो उसी को वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। ब्लू विट्रियोल लैब वर्क में जो प्रैक्टिकल होगा उसमें इसका यूज होता है ना। गर्म करोगे, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बाहर जाएगा, इसका ब्लू कलर खत्म हो जाएगा, फिर पानी मिक्स करेगा, फिर इसका ब्लू कलर आ जाता है। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन यहाँ कॉपर सल्फेट के कलर को भी डिटरमाइन करता है। नहीं यही है। कोई प्रॉब्लम होगा तो कांटेक्ट कीजिएगा, मेरा कांटेक्ट नंबर तो डिस्प्ले हो ही रहा होगा, उस पर देख करके कांटेक्ट कीजिएगा। और ये एसिड बेसिस साल्ट का ये लास्ट क्लास हो गया। आगे बाद में मेटल नॉन मेटल के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक्स। इसको स्क्रीनशॉट इसका ले लो।